नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं खुशी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था। इसका उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने किया था। इस एक्सप्रेसवे को तैयार किया गया था सफर को आसान और तेज बनाने के लिए, लेकिन हाल ही में यहाँ पर एक भयानक दर्दनाक सड़क हादसा हो जाता है, जिसमें 2 बाइक सवारों की जान चली जाती है। जिसके बाद प्रशासन, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से सख्त मूड पर है। जो भी इस एक्सप्रेसवे पर सफर करता है, अगर वो इस नियम का और इस एक्सप्रेसवे के नियमों का सही से पालन नहीं करता है तो उसके ऊपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही यहाँ पर पेट्रोलियम भी बढ़ाया गया है। और अगर आप भी इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी एक्सप्रेसवे के सभी नियमों को सख्ती से पालन करना होगा। और एक्सप्रेसवे कोई सामान्य सड़क नहीं है। यहाँ प्रवेश करने के साथ ही कुछ तय नियम लागू हो जाते हैं और हर वाहन चालक को उनका पालन करना जरूरी है। सबसे पहले एक बात समझना जरूरी होगा, इस एक्सप्रेसवे पर बाइक और अन्य 2 पहिया वाहनों की एंट्री नहीं है। और साथ ही हम आपको वो पोस्टर भी दिखा देते हैं जिसमें साफ लिखा है कि इस एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों की पूर्णतः निलंबित किया गया है। और इसके बावजूद कई लोग जल्दबाजी या शॉर्टकट के चक्कर में बाइक लेकर एक्सप्रेसवे पर पहुंच जाते हैं। सवाल यह है कि जब नियम साफ हैं तो आखिर लोग उनका पालन क्यों नहीं करते। और साथ ही एक्सप्रेसवे बनने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पुराना रास्ता जो कि पहले कानपुर और लखनऊ आने जाने के लिए बनाया गया था वो अभी भी खुला हुआ है। अगर आप बाइक से लखनऊ से कानपुर या कानपुर से लखनऊ जाना चाहते हैं तो आपके लिए पहले वाला मार्ग आज भी खुला हुआ है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए बाइक लेकर एक्सप्रेसवे पर जाना न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है बल्कि आपकी और दूसरों की जान के लिए भी खतरा बन सकता है। और अब अगर बात करें रफ्तार की, तो एक्सप्रेसवे पर वाहनों के लिए निर्धारित स्पीड लिमिट तय की गई है। हल्के 4 पहिया वाहनों के लिए अधिकतम गति लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक रखी गई है, जबकि भारी वाहनों के लिए अलग गति सीमा निर्धारित है। और यहाँ अचानक लेन बदलना, गलत दिशा में वाहन चलाना, ओवर स्पीडिंग करना या सर्विस रोड की जगह मुख्य कैरिवेज पर गलत तरीके से प्रवेश करना पूरी तरह से निलंबित है। और इस एक्सप्रेसवे पर हाल ही में जो हादसा हुआ है जिसमें 2 बाइक सवारों की जान चली गई है, उसके बाद ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से सख्त मूड पर है। और एंट्री पॉइंट पर सुरक्षा भी व्यवस्था भी ज़्यादा तेज कर दी गई है। निगरानी काफ़ी कड़ी की जा रही है एग्जिट पॉइंट पर और एंट्री पॉइंट पर। साथ ही अगर आप इस एक्सप्रेसवे पर चलते हैं और यहाँ पर नियमों का पालन सख्ती से नहीं करते हैं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है और आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। और साथ ही इस एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलियम वाले वाहनों की गश्त भी की जा रही है तेजी से। और साथ ही आपका, अगर आप नियम का पालन नहीं करेंगे तो आपका जो लाइसेंस है वो भी रद्द किया जा सकता है और आपको ये जुर्माना 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा, अन्यथा वाहन की आरसी निलंबित करने की कार्रवाई हो सकती है। गलत दिशा पर चलने पर टोल से बचने के लिए वाहन को यू टर्न या गलत दिशा से ले जाने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। और अगर आप बात टोल की करें तो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर कार, जीप, वैन जैसी निजी गाड़ियों के लिए एक तरफ का टोल 275 रुपये निर्धारित है। यदि आप 24 घंटों के भीतर वापसी करते हैं तो आपको 415 रुपये का टोल टैक्स देना होगा। अब चलिए हम आपको वो भी रास्ता दिखा देते हैं जो कानपुर से लखनऊ और लखनऊ से कानपुर जाने के लिए पहले भी तैयार किया गया था। वो रास्ता अभी भी चालू है। जो लोग बाइक से सफ़र करते हैं या एक्सप्रेसवे के नियमों के दायरे में नहीं आते हैं वो आराम से पुराने मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में सिर्फ कुछ मिनट बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना समझदारी नहीं है। साफ है कि एक्सप्रेसवे सुविधा और तेज सफर के लिए बनाया गया है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी शर्त है नियमों का पालन। अगर नियमों का पालन होगा तो सफर सुरक्षित रहेगा, लेकिन लापरवाही की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। तो अगर आप बाइक या 3 पहिया वाहन का इस्तेमाल करते हैं तो आप ये कानपुर से लखनऊ और लखनऊ से कानपुर जाने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पुराना रास्ता है जिससे आप कानपुर से लखनऊ जा सकते हैं और आ सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल करिए और अपनी यात्रा सुरक्षित करिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, जब लोगों को पहले से पता है कि एक्सप्रेसवे पर बाइक और 3 पहिया वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जब उन्हें यह भी पता है कि दूसरा रास्ता मौजूद है, तब भी आखिर वो अपनी और दूसरों की जान जोखिम में क्यों डालते हैं। ऐसे में लोगों से यही कहना चाहते हैं
कि अपनी यात्रा भी सुरक्षित करिए और दूसरों को भी सुरक्षित यात्रा करने दीजिए। नियमों का पालन सख्ती से करिए ताकि आप भी सुरक्षित रहें और दूसरे भी सुरक्षित रहें। ये जो नया एक्सप्रेस वे बना रहे हैं लखनऊ और कानपुर के बीच में, इसको लेकर अभी इस पे हाल ही में हादसा हुआ है। इस पे बाइक और 3 पहिया वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो आपको क्या लगता है कि इस पे जो सख्ती है उसको और बढ़ाना चाहिए? जी, सख्ती बढ़ानी चाहिए। इसमें बाइक और 3 पहिया नहीं चलने चाहिए। और लोकल के लिए टोल के विषय में जो है देखना चाहिए कि लोकल टोल बहुत ज्यादा है। टोल ज्यादा है और 3 पहिया 2 पहिया नहीं चलने चाहिए। तो अभी जो सख्ती है नियम है आपने यूज किया है अभी तक? अभी तक हमने नहीं यूज किया। छोटा वाला भाई गया था तो बताया 110 रुपए कटे हैं 2 किलोमीटर दूरी पर। टोल कम होना चाहिए और 2 पहिया और 3 पहिया नहीं चलने चाहिए। और उस पर जो है पहली चीज तो दरोगा खेड़े से ही रोकना चाहिए, ऊपर रोकने से कोई मतलब नहीं है। अपना नाम बता दो। तुम्हें ट्रैफिक रूल्स पता है? हाँ पता है। नाम बता दो अपना पहले। नाम पियोम सिंह। ट्रैफिक रूल में रेड लाइट में नहीं जाना चाहिए, हरी लाइट में जाना चाहिए और रॉन्ग साइड से नहीं चलना चाहिए। और ट्रैफिक रूल को सबको यूज करना चाहिए। ट्रैफिक रूल सबको यूज करना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए और ज्यादा तेज नहीं चलना चाहिए, सीट बेल्ट यूज करना चाहिए। ऐसा क्या सेफ्टी उफ्टी का क्या है? अपना नाम बता दीजिए। अब ये जो नया एक्सप्रेस बना हुआ है जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है, इसमें नियम कैसे आपने कभी यूज किया है? ऊपर तो नहीं गए ना, 2 पहिया चलने नहीं देते। हाँ? 3 पहिया 2 पहिया चलने नहीं दे रहे। हाँ, लेकिन अभी जो चला रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? वो नुकसान उनके लिए। तो अभी उन्हें नहीं यूज करना चाहिए। नहीं। क्योंकि पुराना रास्ता है ना। जी। इस्तेमाल करना नहीं चलना चाहिए, ऊपर नहीं चलना चाहिए। टोल वगैरह क्या टोल ज्यादा है। बता सकती है क्या एवरेज मतलब कितना रेट है? होना चाहिए 110 कम से कम। 215 है ना, तो कम होना चाहिए 110। प्रशासन मतलब अभी सख्ती बढ़ाई थी, तो आपको क्या लगता है और सख्ती बढ़ानी चाहिए प्रशासन को? जी। फिलहाल प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि एक्सेस वे पर नियमों से समझौता नहीं होगा। अगर आप एक्सेस वे का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसके नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। और अगर आपका वाहन एक्सेस वे पर प्रतिबंधित है तो आप पुराने रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो रास्ता आज भी खुला हुआ है, क्योंकि आपकी कुछ मिनट की जल्दी आपकी पूरी जिंदगी का नुकसान बन सकती है। कैमरा पर्सन धीरेन के साथ मैं खुशी, बोले भारत, लखनऊ।